तुम बाबा साहब के मूर्ति कितना तोड़ोगे, उनकी विचार को ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये भाजपा के लोग ये चाहते हैं दंगा करवाना। एक कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा भैरव बाबा पेशाब किया है, एक दलित मंदिर में चले जाए तो कहेगा कि मंदिर शुद्ध हो गया है। ये कैसे, कौन सा हिंदू राष्ट्र? आप पूजा करो संत रविदास का, आप पूजा करो बाबा साहब अम्बेडकर का, आप पूजा करो संत परिवार का। मत कीजिए, उनकी बातों को सिर्फ मान लीजिए, पढ़ लीजिए उनको। नहीं, उनकी विचारों को समझना होगा। बाबा साहब ने कहा था, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा बाबा साहब के नारों से। बिहार में बहुजनों की सरकार है और सरकारी तौर पे इस बार हर पंचायत में बाबा साहब अम्बेडकर मनाने की जयंती का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है छपरा से, जहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है और काफ़ी वहां पे माहौल पैनिक है। इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ साधु पासवान जी होंगे, आरजेडी से SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साधु जी, आप तो बहुजनों की सरकार क्लेम करते हैं, आपके राज्य में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और वैसे लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं जो मनुवादी विचारधारा के लोगों को, कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा बाबा साहब के नारों से। तुम बाबा साहब के मूर्ति कितना तोड़ोगे, उनकी विचार को ख़त्म नहीं कर सकते हो। और इन लोग को याद होगा, जो समांतवादी विचारधारा के लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि तुम बाबा साहब के मूर्ति तोड़ोगे तो तुम्हारा मनुस्मृति जो है वो भी हम लोग जलाने का काम करेंगे। ज़्यादा ये नहीं, वहाँ की प्रशासन से, छपरा के प्रशासन से, वहाँ के जिलाधिकारी और SP से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल जो दोषी व्यक्ति हैं उसे गिरफ्तार किया जाए। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है कि लोग आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ये भाजपा के लोग ये चाहते हैं दंगा करवाना। भाजपा के लोग चाहते हैं कि आपस भाईचारा ख़त्म हो। कभी राम रहीम के नाम पर वोट मांगने वाले, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने वाले, कभी दलित और अक़लियत को लड़वाने वाले, ये लोग आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि संविधान, जिस तरह संविधान के ख़त्म करने की बात करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ बहुजन के साथियों को कि ऐसे लोगों को सावधान करना होगा। निकलो सड़क पर। जिस तरह 2 अप्रैल को 18 को याद होगा कि जिस तरह बहुजन के लोग 2 अप्रैल 18 को जिस तरह बहुजन के लोग प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर सड़क जाम करने का काम किया, अब बाबा साहब अम्बेडकर की जिस दिन मूर्ति ये लोग तोड़ना चालू किया है, समझो कि अब हमारा अस्तित्व नहीं बचा है। क्या लगता है, एक तरफ सरकार जो है भीम चौपाल चला रही है, हर पंचायत में जाके बाबा साहब की जयंती मनाने की बात कर रही है, वही 21वीं सदी जो बाबा साहब अम्बेडकर की सदी है, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा की बात किए बिना किसी की राजनीति अब संभव नहीं है। बीजेपी भी क्लेम कर रही है कि हम SC/ST OBC को बढ़ा रहे हैं, मिनिस्टर दे रहे हैं, राष्ट्रपति दे रहे हैं। उस दौर में बाबा साहब की मूर्ति का तोड़ा जाना कितना खतरनाक है? देखिए, ये राष्ट्रपति देने से काम नहीं चलेगा। पहले नियत नीति सिद्धांत बीजेपी के लोगों को, संघ परिवार के लोगों को नियत नीति सिद्धांत साफ करना पड़ेगा। यदि आप यही इतना करते हो तो हमारा देश का प्रधानमंत्री कोई दलित के बनाओ। क्या लगता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है यूपी में, वहाँ भी यदि आप बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं और कोई आयोजन करना चाहते हैं, बुद्ध चौपाल कराना चाहते हैं, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से। ये क्या नीति है सरकार की? यूपी में परमिशन नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए, तो वहाँ पर क्या रामराज की पूजा होगा? मैं तो पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, क्या उसका काट है अम्बेडकरवाद, इसलिए डरे हुए हैं क्या? किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग? किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? बाबू जगजीवन राम दलित नेता थे, वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को छुआया जाता है।
वर्तमान के मुख्यमंत्री जीतन मांझी मंदिर जाते हैं, मंदिर को धुआया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नहीं गए थे, उनको भी मंदिर धुलाया गया। ये हिंदू राष्ट्र की कैसा बात करते हैं। एक कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा भैरव बाबा पेशाब किया है, एक दलित मंदिर में चले जाए तो कहेगा कि मंदिर शुद्ध हो गया है। ये कैसे, कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन से हिंदू की ये लोग बात करते हैं। सिर्फ वोट देने के लिए है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के संघ परिवार के लोगों से, क्या हुआ प्रमोशन में आरक्षण, क्या हुआ निजी क्षेत्र में आरक्षण, क्या हुआ आपको एससी एसटी आयोग आप ख़त्म कर रहे हो, क्या हुआ जो भारत सरकार में योजना प्लानिंग कमेटी है उसमें एक भी 22 लोग मेंबर हैं, उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैं पिछड़ा हूँ तो मैं श्वेत पत्र जारी करने का मांग करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से। क्या आपके कार्यालय में, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय में और विभिन्न मंत्रालयों में आप श्वेत पत्र जारी करो कि कितना आप में एससी है, कितना आप में एसटी है, कितना आप में ओबीसी कर्मचारी हैं। आपको श्वेत पत्र जारी करना पड़ेगा। और मैं बहुजनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप 36,000 देवता को पूजा बंद करो। जिस दिन हमारे बहुजन के साथी 85% के लोग 36,000 देवता को पूजा बंद कर देंगे। आप पूजा करो संत रविदास का, आप पूजा करो बाबा साहब अम्बेडकर का, आप पूजा करो संत परिवार का। मत कीजिए उनकी बातों को, सिर्फ मान लीजिए, पढ़ लीजिए उनको। नहीं, उनकी विचारों को समझना होगा। बाबा साहब ने कहा था पहले शिक्षित हो, पहले हम लोग को शिक्षित होना होगा, फिर हम लोग को संगठित होना होगा, फिर हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, मैं बीजेपी के लोगों से मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। इसी तरह बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाएगी, इसी तरह पेरियार की मूर्ति तोड़ी जाएगी, तब अब वो समय अब दिन नहीं है। पहले वाले अब बहुजन के लोग नहीं हैं। अब बहुजन के लोग समझने लगे हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारी रंग भूमि कौन है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ये बेईमान लोगों को सावधान कर देना चाहता हूँ। जितने भी दंगे में लोग शामिल होते हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की संख्या अधिक होती है। आपके लोग धर्म की चाशनी में डूब गए हैं, उनको कैसे निकालिएगा आप लोग? अब धीमे धीमे हमारे बहुजन के साथी लोग समझ रहे हैं कि हमें मंदिर की ओर नहीं जाना है, हमें बाबा साहब संविधान की ओर जाना है, हमें किताब की ओर देखना है, हमें मनुस्मृति नहीं देखना है, हमें संविधान देखना है। अब धीमे धीमे समझ रहे हैं। आपको याद होगा 2 अप्रैल को 18 को जो पूरे बहुजन के लोग एक होके सड़क पर अपनी जंग और अपनी लड़ाई को लड़ा था। निश्चित तौर पे बाबा साहब को मानने वाले लोग से आप अपील है कि आप दंगों में ना पड़ें। आप फूले पेरियार अम्बेडकर बाबा साहब की विचारधारा को सिर्फ पढ़ लीजिए, आप तरक्की करेंगे। आप स्कूल कॉलेज पहुंचिए, बाबा साहब के विचारों को अपने दिल में रखिए, आपका जीवन बेहतर होगा। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।